मसला दरपेश है नमाज जुमा की अदायगी का कि आया नमाज जुमा 5 या 7 या चंद एक मखसूस अफराद के साथ अदा करना, इसकी शरई हैसियत क्या बनती है। तो इस सिलसिले में अमूमी हालात में, नॉर्मल हालात में तो यही है कि जुमा की अदायगी में और इनेकाद जुमा में वो तमाम तर शराइत मुतहक्कक हों जो हमारे कुतुब दीनिया, कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद हैं। और अब क्योंकि बवजह ज़रूरत ये फ़ैसला किया गया, हुकूमत और उनके मुतल्लिका महरीन तिब या दीगर कोई अफसरान उनके साथ के 5 या 7 आदमी से ज़्यादा हजूम होगा तो कोरोना वायरस के फैलने, बढ़ने या किसी की हिलाकत का सबब बनने का कभी खदशा है। तो इसको हम आम हालात से तकाबुल नहीं कर सकते, बल्कि ये हंगामी हालात में या उन मसाइल से जो ज़रूरत के वक्त पेश आते हैं उन पर क़यास करेंगे। और फुक़हा ने ऐसे मसाइल के लिए अलग अलग चैप्टर बांधे हैं अल-हज़्र वल इबाहत के, जो कुतुब फतावा में और मतून तक में मौजूद हैं, और ये यानी हज़्र इबाहत के। तो अब हमने देखना है कि ऐसी ज़रूरत में क्या ये मुमकिन है कि नमाज जुमा अदा हो सके। पहली बात तो ये है कि ये बात हम इस नज़र से देखेंगे कि नमाज जुमा की अदायगी में जो शराइत फुक़हा ने लिखी हैं वो पहले हमने किस तरह या कितने अच्छे अंदाज में अपना रखी हैं या किस कदर उन पर अमल है। मसलन हमारी कुतुब में मौजूद है, सबसे पहली उसकी शर्त जो है वो है सुल्तान जुमा पढ़ाए। अगर वो नहीं है तो फिर कोई नायब हो, उसका कोई नुमाइंदा हो, और इसी तरह नमाज जुमा की अदायगी के लिए शहर का होना शर्त है। और यहाँ तक भी फिर आगे शहर की तारीफ़ में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं कि ये शहर होता है, ये नहीं होता। तो अब जितने भी जुमे हमारे हो रहे हैं आजकल, तो हमारे देहातों में जुमे हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हम उन देहातों की तारीफ़ करते हुए उनको शहर के दर्जे में ले आएँ, ये तो सारी फ़िक़्ही बहास होंगी, क्यासी होंगी। लेकिन ये तो बात ठीक है कि सुल्तान के रजिस्टर्ड नुमाइंदगान नहीं है जो जुमा पढ़ा रहे हैं। क्यों? और फिर क्यों? ये भी इसी तरह ही कि फुक़हा ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है इस दौर में कि, और ना ही जो हमारे हुक्काम हैं ये दस्तरस रखते हैं कि वो इसका कोई मेरिट या इसका कोई वो अपना कोई ग्राफ बना सकें कि इस दर्जे का आदमी जो है वो जुमा पढ़ाएगा। ये उलमा ने खुद फैसला करना है, यानी इस तरह की बातें करके हमने वो जवाज़ की सूरत निकाल ली ज़रूरत के तहत। तो मसला ये था कि ज़रूरत के तहत बाज़ शराइत में लचक भी आ सकती है, लचक आ सकती है। आज मसला ये नहीं, हमारे पास लोग यहाँ तक शोर मचाते हुए हमने सुने हैं, कहते हैं देखो जी जुमा भी बंद कर दिया गया, नमाज बाजमात भी ना तो नमाज बाजमात बंद हुई है ना जुमा बंद हुआ है, सिर्फ तादाद पर फोकस किया गया है कि उसको इतना रखो। नमाज बाजमात घर में भी हो सकती है, बल्कि इस मौका से अगर ये फ़ायदा उठाते हुए उस सुन्नत को ज़िंदा कर लो कि हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने घरों में नमाजें पढ़ो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। घर में जमात का एहतमाम हो सकता है, हो सकती है, तो मस्जिद में अगरचे अफसल सवाब है लेकिन ये ज़रूरत के वक्त है। उस दर्जे में अगर ये फैसला होता है कि इससे ज़्यादा लोग जमा ना हो तो उस पर भी अमल करने में शरअन कोई हर्ज महसूस नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये तिब से मुताल्लिक़ मसला है, अमराज से मुताल्लिक़ मसला है। इसमें हम शरई सूरत तो किसी इल्लत या कियासी तौर पर बयान कर सकते हैं, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो महरीन तिब की तरफ से ही आएगा। और दूसरी बात कि अगर कोई हुक्मरान अलल इतलाक जुमा पर पाबंदी लगा देता है कि जुमा नहीं ना पढ़ो,
हम एक ही जगह पर पढ़ लेंगे या वगैरह वगैरह रोक देता है। मसलन छोटे शहरों में नहीं होगा, देहातों में नहीं होगा, किसी बड़ी, तो उसमें ये समझने की बात है कि कोई अवाम में से कोई फर्द गुनाहगार नहीं होगा, कोई गुनाहगार नहीं होगा, बल्कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो उनकी अपनी है। इसी बुनियाद पर ही तो हमारे फुकहा ने कहा था कि हुक्मरान का नुमाइंदा होना ये जो है उसकी शराइत में से है। जब वो नुमाइंदा उसने बनाया नहीं, तो जुमा पढ़ाने वाले जुमा पढ़ा रहे हैं और जुमा हो रहा है। तो जब नुमाइंदा जिसने बनाना था वो अगर अमलन रोक रहा है तो रुक जाएं, तो वो उलिल अमर की इताअत में है। इस मसला में उलिल अमर की इताअत उस वक्त तक लाजिम है जब ज़रूरियात दीनिया या शरीयत के किसी बाज़ अहकाम से यानी टक्कर ना ले, टक्कर नहीं ले रहे, वो एक मुनासिब सूरत निकाल रहे हैं कि जिसमें ज़िंदगियों का दिफा भी हो जाए और हालात से निमटा भी जा सके और लोगों के लिए आसानी भी पैदा हो जाए।